हेलो फ्रेंड्स, आज है 10 सितंबर 2021। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। टारगेट रखा गया है आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी CBT2, एसएससी जीडी एंड एसएससी MTS। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रेरणा पोर्टल शुभारंभ किया है? प्रेरणा पोर्टल का शुभारंभ किया है, PRANA। पहला ऑप्शन है मनसुख मंडाविया। आप जानते होंगे ये क्या है, कौन से मंत्रालय है इनके पास? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है। दूसरा गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कौन है? ये है हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री। और भूपेंद्र यादव, ये जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर हो जाएगा। इसका भूपेंद्र यादव कौन सा मंत्रालय रखते हैं अपने पास? पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री है, ठीक है। पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री। और पशुपति कुमार पारस क्या है? हमारे खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस PRANA का मतलब क्या है। पी से क्या हो गया? पोर्टल। पीछे क्या हो गया? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन नॉन असाइनमेंट सिटीज, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हुआ? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर नॉन, क्या हुआ? नॉन के बाद क्या है? असाइनमेंट सिटीज़, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान लगाया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 9.5%। तो जो S&P ग्लोबल रेटिंग ने जो है उसने 2022 की भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%। और उसने बोला है कि 2023 में कितना रहेगी, लगभग अनुमान बताया है 7%। और हम देखेंगे कि S&P ग्लोबल रेटिंग कहाँ की है एजेंसी? ये अमेरिका की है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1941 में। S&P का फाउंडेशन 1941 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, USA में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फॉर अटैक किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक किस दिन मनाया जाता है? ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 सितंबर। अब हम देखेंगे 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। और हमारा 9 सितंबर को क्या मनाया जा रहा है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसका मनाया जा रहा है? एजुकेशन, शिक्षा को अटैक से बचाने के लिए, आक्रमण से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। और 5 सितंबर को हमने आपको बताया था क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल चैरिटी डे। इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम आपको सितंबर के 1 तारीख से सभी डे बाय डे याद करा दे रहे हैं। हमें पता है कि 1 से 7 सितंबर तक कौन सा न्यूट्रिशन सप्ताह मनाया जाता है? नेशनल न्यूट्रिशन सप्ताह, ठीक है। नेशनल न्यूट्रिशन राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। आगे होता है 2 सितंबर। 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल कोकोनट डे, नारियल दिवस। और आगे हमारा
5 सितंबर को हो गया चैरिटी डे। और आगे आता है 7 सितंबर को मनाया जाता है, कल हमने आपको बताया था, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ठीक है। और हमारा 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल क्या चैरिटी लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो हमने आपको सितंबर के अभी तक जो भी डे हुए हैं तो सबको एक बार रिवाइज करा दिया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्पल बनर्जी की किस बुक का विमोचन किया है? किस बुक का विमोचन किया है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी। ठीक है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है हमारे? जी किशन रेड्डी। उन्होंने अभी उत्पल बनर्जी के द्वारा लिखी हुई गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है? बैक टू द रूट्स। हमने आपको बताया था कि ये किसकी कल बुक है, कल ही इसका लॉन्च हुआ है, तमन्ना भाटिया की। ठीक है। तमन्ना भाटिया की है। अगला सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी है? आप जानते होंगे, महात्मा गांधी, महापुरुष महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता। ठीक है। अगला है हमारा डी ऑप्शन क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग किसकी है? ये आर्ट ऑफ लिविंग, सॉरी हमें याद नहीं आ रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में AFF हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? AFF एशियन फेडरेशन आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशियन फेडरेशन हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? AFFA हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, रमेश नारायण। तो हमारे इसका मतलब क्या हुआ? AFAA का मतलब क्या हुआ हमारा? एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। ठीक है। तो ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है? जो लोग एडवर्टाइज के एरिया में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको ही ये क्या दिया जाता है? AFAA पुरस्कार, एशियन फेडरेशन एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन पुरस्कार। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्या है? अभी तमन्ना भाटिया की आपने बुक पढ़ी थी, क्या है तमन्ना भाटिया की? बैक टू द रूट्स। हमने अभी टच पेन मंगाया है तो हमारी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। ये अभी हम हाथ से ही लिख कर पढ़ा रहे हैं। और भूपेंद्र यादव हमारे कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय मंत्री पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री। ठीक है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय निर्यात आयात बैंक मतलब एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निर्देशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हर्ष भूपेंद्र बंगारी। एक्जिम बैंक के बारे में हम देखेंगे। एक्जिम बैंक की
एग्जिम बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? 1982 में। और एक्ट कौन सा था? 1981 का एक्ट था, एक्ट 1981। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1982 में। ठीक है। और इसके हम ऑप्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। ये दिनेश कुमार खरा, ये कौन है? हमारे एसबीआई के एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, एसबीआई के एमडी एंड सीईओ हैं दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है हमारा, जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो हमारा पहला ऑप्शन है शिंजो अबे। आप जानते होंगे कि अभी वर्तमान में योशिहिदे सुगा जापान के क्या थे? पीएम थे। और उसके पहले, इनके पहले कौन थे? शिंजो अबे थे। इन्होंने भी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। किसने? शिंजो अबे ने। उसके बाद इन्होंने योशिहिदे सुगा ने कार्यभार जापान का संभाला था। 1 साल हो गया और 1 साल के बाद योशिहिदे सुगा ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने का कारण क्या है? कोविड-19 के कारण इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा जनता से, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये कोरोना को रोकने में असमर्थ हो गए थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अगला ऑप्शन हमारा जो बाइडन आप जानते होंगे कि कहाँ के? हमें यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, जो कि अपनी भारतीय मूल की हैं। ठीक है, कमला हैरिस। इनकी माता कहाँ की थी? इंडियन थी कमला हैरिस की। बोरिस जॉनसन कहाँ का है? पीएम ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? सतीश पारेख। ठीक है, तो हम थोड़ा इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के बारे में देख लेंगे। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए की कैपिटल है, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और इसका इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का फाउंडेशन कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, तीसरा छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन, चौथा है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में 5 स्टार ईट रेटिंग स्टेशन से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान किस लिए दिया जाता है? क्योंकि ये चंडीगढ़ रेलवे जो है रेलवे स्टेशन है, इसने अपने पैसेंजरों को फूड सहित खाना भोजन दिया है। ठीक है, अच्छा न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाना खिलाया है, इसलिए इसको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और गोरखपुर के बारे में आप जानते होंगे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई कितनी है? 1355.40 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, रजनी कौल जिनका हाल ही में निधन हो गया डैश के लिए पहली महिला समाचार प्रसारणकर्ता थीं? CNN टाइम्स नाउ, ये BBC हिंदी, न्यूयॉर्क टाइम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा BBC हिंदी। BBC हिंदी हो गया। इसका हम थोड़ा रजनी कौल BBC हिंदी में काम करने वाली पत्रिका में से पहली महिला पत्रकार थी। कौन? रजनी कौल। आप ये याद रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ी हम BBC हिंदी के बारे में जान लेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? BBC हिंदी ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग
कॉरपोरेशन, ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बहकर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैलेंद्र सिंह। तो शैलेंद्र सिंह ने बहकर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता। तो हमारा ये क्या हो गया? 11 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में। होमवर्क क्वेश्चन क्या है आपको हम बता दे रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। हमने कल इसको बताया था इसका आंसर, तो आज हम इसको होमवर्क में लाए हैं। उम्मीद करते हैं आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।